तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ये दो लोग हैं जिनका केस और जिनके खिलाफ जो मटेरियल है वो अलग फुटिंग पे है और बाकी 5 जो एक्यूज़्ड हैं वो अलग फुटिंग पे है। और जिन 2 लोगों की ज़मानत जो है खारिज की गई है, उनके ऊपर एक कंडीशन ये भी लगाई गई है कि वो 1 साल के बाद जब प्रोटेक्टेड विटनेस ख़त्म हो जाए या 1 साल आज की तारीख से 1 साल बाद वो फिर से जो है अपनी जुरिसडिक्शनल कोर्ट में जो है ज़मानत अर्जी दायर कर सकते हैं। एक बार फिर कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई थी। शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 5 और लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन आखिरकार उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली, बल्कि 5 जो और आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है। यही नहीं, उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर जो कहा गया है उस पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि जैसे ये वर्डिक्ट निकलकर सामने आया कि वो 1 साल तक अब बेल के लिए अपील तक नहीं कर सकते, उसके बाद लोगों ने कुछ खर्रे सामने रख दिए हैं, कुछ फैक्ट सामने रख दिए हैं। क्योंकि इसी बीच एक खबर और आई कि राम रहीम, जिसने ना जाने कितनी बच्चियों, महिलाओं का जिक्र नहीं कर रहा, कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो एक बार फिर से जेल की सलाखों से बाहर है, पेरोल पर है। पता नहीं कौन सा अजूबा वाला काम करता है, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद देश के लिए इतना बड़ा खतरा है कि उनको अब बेल के लिए अपील करने का भी अधिकार नहीं है। जी हां, खबर क्या है वो आपको पूरा दिखाऊंगा, क्या क्या फैक्ट निकलकर सामने आए वो तो देखिएगा। इसी के साथ आज आपको यह भी दिखाता हूं कि एक व्यक्ति जिसकी हिमायत करने कोई और नहीं बल्कि एक विधायक जी जाते हैं, विधायक जी जिसकी हिमायत कर रहे होते हैं और कहते हैं दरोगा से कि इसको हाथ मत लगाना, ये हमारा नेता है, भाजपा का कार्यकर्ता है। वही देखिए एक बड़ा कांड कर देता है। विधायक जी मौन है, जवाब क्या देंगे। और जाते आते आज आपको खबर यह भी दिखाऊंगा कि एक मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है, उत्पातियों का झुंड तैयार हो जाता है, वो आरोप सीधे मुसलमानों पर लगाता है, लेकिन जैसे ही जांच में खुलासा होता है तो शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। नाम क्या है खुद देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, जनरल मिलर की खबर है। मीरान हैदर हैं, गुलफिशा फातिमा हैं, शिफा उर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान हैं और शादाब अहमद है। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 लोगों को जमानत दी है। क्या क्या नाम फिर से पढ़िए। मीरान हैदर है, गुलफिशा फातिमा है, शिफा उर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान है और शादाब अहमद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन सबकी नजर टिकी हुई थी कि जिस 7 लोग, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम का भी नाम है, उनको भी जमानत मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत देने से इनकार किया, बल्कि परिस्थिति अलग बताते हुए यह भी कहा जा रहा है, ये कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि अब 1 साल तक, यानी आज से लेकर 1 साल तक अब वो बेल के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे। यानी 1 साल किसी भी कीमत पर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा, बिना किसी ट्रायल के। लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि अगर दोषी करार दिए जाते, 5 साल क्या 50 साल क्या उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। न ट्रायल शुरू किया जा रहा है, न सुनवाई हो रही है। बिना ट्रायल के आप सोचिए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या जिस मामले को लेकर बातचीत हो रही है उसमें सिर्फ वही थे तो वो भी जो देश के गद्दारों को लेकर तमाम चीजें हैं और उसके बाद पुलिस हट जाए तो ये कर देंगे, वो बात अलग है। उन्होंने अपना दिल बदला, दल बदला और दल और दिल बदलने के बाद वो ऐसी पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए जहां पर सारे दूध के धुले कहलाए जाते हैं, बस उनका साथ पकड़ लीजिए। इसीलिए वो भी ज्ञान दे रहे थे। खैर, मंत्री बना दिए गए, अब तो विधायक से मंत्री भी बन चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा आज। केवल देखिए, प्रियांक खरगे ने लिखा, वेलकम टू विकसित भारत वे यू आर जेल्ड फॉर राइजिंग योर वॉइस एंड गेट ए बेल फॉर बीइंग ए रेपिस्ट। अभी हाल ही में आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर का मसला आता है, उसे बेल मिल जाती है। आसाराम बापू को मिल जाती है। वो बात अलग है। कुलदीप सिंह सेंगर वाले मसले पर जब आवाज उठी, चूंकि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं, हिंदू का था, तो कुलदीप सिंह सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल की सलाखों के बाहर है। जी हां, 15वीं बार उसको पेरोल मिल गई है और इसमें एक नाम आया ब्रिजभूषण शरण सिंह का। लेकिन इसी के नीचे लिखा, जेल किसको? उमर खालिद को रहेगी। किसको रहेगी? सोनम वांगचुक को रहेगी, सागर गोरखे को रहेगी और तो रमेश गायचोर को रहेगी। यानी ये सारे के सारे जेल में रहेंगे। और बेल पर कौन रहेंगे? जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को बख्शा तक नहीं। छोटी छोटी बच्ची, चलिए कुलदीप सिंह सेंगर वाले मसले में भी नाबालिग थी वो, लेकिन राम रहीम
आसाराम बापू, ये छोड़ने लायक लोग हैं? आप अंदाजा बताइए। प्रियंका भारती ने कहा उमर खालिद और शर्जील इमाम अलग अलग स्थिति में है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उसको लिखा उन्होंने। उमर खालिद और शर्जील अलग अलग स्थिति में है और समानता और अपराध के मामले में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उमर और शर्जील की बेल की अर्जी को न सिर्फ रिजेक्ट किया गया बल्कि यह कहा गया है कि दोनों 1 साल तक बेल के लिए अपील भी नहीं कर सकते। गुलफिशा, मीरान हैदर, सलीम खान, शिफा, शदाद और अन्य को बेल मिल गई, यानी कुल 5 लोगों को बेल मिल गई है। तो इस पर लोग लगातार सवाल यही पूछ रहे हैं, ये कैसे हालात, मतलब 1 साल तक वो अपील भी नहीं कर सकते, क्या वो परिस्थितियां, उसका जिक्र भी होना चाहिए। वो देश के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं? ये क्या स्थिति है कि सुनवाई तक का मौका नहीं दिया जाता इस देश के अंदर? मैं छोड़ दीजिए शर्जील इमाम और उमर खालिद, इसके देश के अंदर इतने बड़े बड़े बम धमाके हुए, उनके जो आरोपी पकड़े गए, बाद में दोषी भी करार दिए गए, आरोपियों तक की सुनवाई बहुत जल्दी शुरू होती है। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद वाले मसले में अब तक सुनवाई तक क्यों शुरू नहीं हुई? क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? उनके जो एडवोकेट हैं वो बता रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों के लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में 5 लोगों को ज़मानत दे दी गई है और 2 लोगों को उनके मुख्तलिफ रोल की बुनियाद पे जो है बेल डिनाई कर दी। देखिए, 5 साल के इंतज़ार के बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मटेरियल को एक लंबे अरसे पे एनालाइज़ किया और ये जजमेंट लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने अहम फैसले में काफ़ी वक्त लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ये 2 लोग हैं जिनका केस और जिनके खिलाफ जो मटेरियल है वो अलग फुटिंग पे है और बाकी 5 जो एक्यूज़्ड हैं वो अलग फुटिंग पे है। केस की मेरिट्स पे कुछ ना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट की जिम्मेदारी ये है कि वो पर्सनल लिबर्टी और कलेक्टिव सिक्योरिटी में एक बैलेंस इख्तियार करें। तो इन 5 लोगों को जिनको आज ज़मानत दी गई है उसमें वो कोर्ट ने पाया है कि 5 साल का जो प्री ट्रायल इनकार्सरेशन है वो सज़ा के तौर पे ना हो जाए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 लोगों को ज़मानत दी गई है और जिन 2 लोगों की ज़मानत जो है खारिज की गई है उनके ऊपर एक कंडीशन ये भी लगाई गई है कि वो 1 साल के बाद जब प्रोटेक्टेड विटनेस ख़त्म हो जाए या 1 साल आज की तारीख से 1 साल बाद वो फिर से जो है अपनी जुरिसडिक्शनल कोर्ट में जो है ज़मानत अर्जी दायर कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये हालात पैदा होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके के फैसले सामने आते हैं। लेकिन अदालतों से फैसले तो ऐसे भी सामने आते हैं कि ऐसे ऐसे काफिले नजर आते हैं। काफिला देखिए, काफिला देखिए, देख रहे काफिला जा रहा पूरा, और इसमें कोई संत महात्मा नहीं बैठा है, इसमें एक लफंगा बैठा हुआ है। जी हाँ, जिसने छोटी छोटी बच्चियों को भी बख्शा नहीं, पेरोल पर आज फिर बाहर है। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिल सकती, और बेल नहीं मिलेगी छोड़िए, अब वो बेल के लिए अपील भी नहीं कर सकते। आइए अब एक और खबर दिखाते हैं। दो बार का पार्षद है और इसमें मंडल का उपाध्यक्ष है, पहचान लो इसको। मतलब ये बात बता रहा हूँ, कार्यकर्ता कितने हैं ये, किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब लागे तो मैंने 12 बजे तक इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, धनरेड्डी जी यहाँ बैठे। तो ये सितंबर के महीने का एक वीडियो निकल कर आया। अजीत सिंह राठी बड़े पत्रकार हैं उत्तराखंड के, उन्होंने दावा किया जब कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी नगर निगम पार्षद अमित बिष्ट को छुड़ाने के लिए थाने में धरने पर बैठे थे और पुलिस को बेइज्जत किया कि इसे पहचान लो, ये भाजपा का कार्यकर्ता है, हाथ मत लगाना। और आज सवेरे ही उसी पार्षद अमित बिष्ट ने हल्द्वानी में एक युवक का मर्डर कर दिया। अब क्या जवाब देंगे जो छुड़ाने पहुंचे थे पहली फुर्सत में? मैं तो कहता हूं अमित बिष्ट के एक परिवार वालों पर दबिश जो पर घर पर डाली जाती है वो तो डाले पहले इस विधायक के घर पर दबिश डाले और इसको हिरासत में ले कि किस लेवल पर इस आदमी ने पुलिस वालों से बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी और किस आधार पर गारंटी ले रहा था। अब आइए, जौनपुर से खबर निकली, राधा कृष्ण मंदिर में भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की मूर्तियां खंडित करने वाला आरोपी भगेलू चौहान गिरफ्तार कर लिया गया है। भगेलू चौहान इसका नाम है। भोलेनाथ और श्री कृष्ण की मूर्तियां खंडित की थीं, और जब मूर्तियां खंडित होती हैं तो आरोपी तो एक ही होता है जब तक पकड़ा ना आ जाए, मुसलमान होता है, क्योंकि मुसलमान ही ज़्यादातर हिंदू देवी देवता मंदिर इनसे चिढ़ता है। वो बात अलग है कि जब खुलकर आती है पोल तो शुतुरमुर्ग बन जाते हैं सारे हिंदुवादी संगठन के लोग। नमस्कार।